बाल्टिक सी के ऊपर आसमान में जबरदस्त एक्शन। खाली ब्रेकिंग पहले। फ्रांस के राफेल ने इंटरसेप्ट किया रशियन फाइटर जेट। लिथुआनिया में तैनात है फ्रांस का राफेल फाइटर जेट। बाल्टिक सी के ऊपर राफेल के ने रूस के जेट को खदेड़ा। नाउ विद द विजुअल्स, बहुत बड़ी खबर है ये। बाल्टिक सी के ऊपर आसमान में दिखा जबरदस्त एक्शन। फ्रांस के राफेल ने इंटरसेप्ट किया रशियन फाइटर जेट। लिथुआनिया में तैनात है फ्रांस का राफेल फाइटर जेट। बाल्टिक सी के ऊपर राफेल ने रूस के जेट को खदेड़ा। यह बहुत बड़ी खबर है, खासकर यह देखते हुए किस तरीके से फ्रांस ने खदेड़ा है बाल्टिक सी में। आपको याद होगा वो गैस पाइपलाइन अभी फटी है लिथुआनिया में। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, आर्कटिक के लिए रवाना हुई रशियन सबमरीन। ब्रेक करें। रशियन न्यूक्लियर सबमरीन सुवोरोव, रशियन चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। न्यूक्लियर सबमरीन की रवानगी का वीडियो आया सामने। सबमरीन सुवोरोव को 20 दिन पहले ही रूस ने किया है लॉन्च। यह बहुत बड़ी खबर है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। बड़ी खबर, पोलैंड बॉर्डर के पास यूएस और यूक्रेन की टॉप सीक्रेट मीटिंग। विद द विजुअल्स, यूक्रेन ने तत्काल जरूरत की चीजों को यूएस के सामने रखा। मार्क मिले जनरल वैलेरी की 11 महीने में पहली मुलाकात। दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग पर हुई बात। सीधे आइए फ्लोर ग्लोबो पर। उसके बाद राहुल तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट्स दिखाएंगे हम। बड़ी खबर, अमेरिका और यूक्रेन की टॉप सीक्रेट मीटिंग हुई है। यह बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। यूएस और यूक्रेन के टॉप मिलिट्री ऑफिसर्स की यूक्रेन पोलैंड बॉर्डर के पास मीटिंग हुई। नंबर 1। नेक्स्ट, मीटिंग में यूक्रेन ने अपनी तत्कालीन जरूरतों की चीजों को यूएस के सामने रखा। मार्क मिले और जनरल वैलेरी की 11 महीने में पहली बार मुलाकात। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोगों पर विस्तार से हुई बात। मिले के प्रवक्ता ने कहा है रूस की आक्रामकता के खिलाफ यूक्रेन की रणनीति पर बात। मार्क मिले के साथ उनके 6 सीनियर स्टाफ बैठक में कार में आए थे। मैं चाहूंगा राहुल पहले तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट्स दिखाइए। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये तीनों ब्रेकिंग, राफेल, सबमरीन और मार्क मिले की मुलाकात। सीधे मैं चलूंगा जनरल के सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर, राफेल ने इंटरसेप्ट किया रशियन फाइटर जेट। रशिया ने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन को लॉन्च किया। जनरल मार्क मिले की मुलाकात अपने समकक्ष यूक्रेन के साथ। ये सारी खबरें इंडिकेट कर रही हैं, ये सारी चीजें बता रही हैं कि ये युद्ध नहीं रुक रहा है। तनाव है, था और रहेगा। एब्सोल्युटली सही। देखिए, आपकी आकलन में बहुत बड़ा दम है। देखिए, मेरे अनुसार जो ये फिफ्थ फेज जो भी शुरू हुआ है 28 दिसंबर से, जिसकी हम देख रहे हैं, ये काउंटर ऑफेंसिव रशिया का नहीं है। देखिए, काउंटर ऑफेंसिव जब किया था यूक्रेन को, हम कहते हैं तो 29 अगस्त से चला था 11 नवंबर तक। अब आपने देखा था कैसे खार्किव से फिर इजुम से होकर वो सीधे आ गए थे और बाखमुट तक उनका था। और ये जो थ्रस्ट लाइन थी बेसिकली मारियोपोल की तरफ थी। खेरसोन से वो जाना चाहते हैं क्रीमिया की तरफ। मगर जो अभी मार्क मिलन का जो विजिट है, और आपने कहा कि रोमानिया के अंदर में फ्रांस के राफेल ने जो बाल्टिक सी में रशिया बहुत ज्यादा करना चाह रहा है टुवर्ड्स ओडेसा, तो ये जो चीज आप कह रहे हैं, जो विंटर ऑफेंसिव के बाद, विंटर ऑफेंसिव केवल रशिया कर रहा है, अदरवाइज अट्रिशन वॉरफेयर चल रही है। मगर जो विंटर ऑफेंसिव के बाद जो स्प्रिंग आएगा, और जिसमें आपने बहुत बड़ी बात कही कि इन्होंने, रशिया ने एक डेडलाइन किया है कि आपका डोनेट्स्क का इलाका पूरा, क्योंकि अभी भी 40% डोनेट्स्क उनके पास नहीं है, जो प्रेजिया का 30% नहीं है, इनको लेना है। यदि नहीं लेते हैं ये, तो उनके लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय नहीं, उनके लिए एक सामरिक दृष्टिकोण से मेरे अनुसार एक सेटबैक भी होगा। क्योंकि जो लाइन उन्होंने बनाई है पूरी की पूरी, देखिए अभी 80% जो रशियन सोल्जर्स है वो डिग इन कर रहे हैं। वो आपके खेरसोन में निप्रो के साथ साथ में, और फिर जाते हैं न्यूक्लियर प्लांट से, वो उन्होंने कट किया है और वो जाते हैं डेनोस की तरफ, और उसमें वो अपने सेकंड लाइन ट्रूप जो रिजर्विस्ट थे 3 लाख तकरीबन लगाए हैं उन्होंने। जो अभी
आज मेरे अनुसार जो कहेंगे पुतिन साहब, वो सेकंड फेज ऑफ रिजर्विस्ट मोबिलाइजेशन, 20 लाख रिजर्विस्ट हैं उनका एम, उसमें 3 लाख किया था, शायद 3-4 लाख अभी करेंगे। 10 लाख जो उनकी एक्चुअल फोर्स है उसको बढ़ा के 15 लाख ले जाना चाहते हैं। ये पूरा इंडिकेशंस हैं। और मार्क मिलन के बारे में आपको बताऊं, वो बहुत ही एक ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ, वो एक बहुत सुलझे हुए हैं। उनका ये मानना है कि 1 लाख यूक्रेनियन सोल्जर मारे गए जी। और उनका ये भी कहना है कि उनके पास तकरीबन रेसिडुअल जो मैन पावर की मेन प्रॉब्लम है। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने।